ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਖਾਸ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਾफ़ी सारे सवाल साढ़े तक पहुँचे सी, खास मैंशन किया गया कि प्रदीप जी तो जोड़ा जवाब लिया जाए, उन्होंने नाल सवाल जोड़े साझे किए जान। सो बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोप किसी भी कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा लिए तुसीं अप्लाई करना चाहते हो, वैसटਰਨ ओवरसीज़ नाल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो नंबर फ्लैश किया जा रहा, उस नंबर के उत्ते कॉल या मैसेज की जा सकते हैं। आइल्स रियलिटी टैसट ते ओवरसीज़ एजुकेशन फेयर दो तरह के इवेंट्स जोड़े किए जा रहे हैं वैसटਰਨ ओवरसीज़ वालों। की खास रहेगा इन्होंने दोनों इवेंट्स के विच? कुलदीप जी, एक्चुअली आइल्स रियलिटी टेस्ट जो कि 26 मई को दिन शनिवार है अम्बाला ऑफिस में होने जा रहा है। मैं पहले स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इसकी इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा। देखिए, एक बच्चे का बेसिक स्टेप्स होता है, विदेश जाना है, ओवरसीज़ में एजुकेशन करनी है, तो बेसिक स्टेप्स होता है कि उसको आइल्स या पीटी या टफल करना होता है। क्योंकि वी आर लिविंग इन नॉन इंग्लिश कंट्री। नॉन इंग्लिश कंट्री से इंग्लिश कंट्री में जाना है तो ये टेस्ट मैंडेटरी है। अब कुलदीप जी, बहुत से स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बहुत परेशान होते हैं कि जिनका गैप हो गया, वीज़ा नहीं आ पाया, और रीजंस क्या है कि उसको आइल्स भी 2-2 साल, 2.5 साल, 3-3 साल लगा दी, और वो भी डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अब्रोड में भी बैठे हैं, उनको 7 बैंड ईच चाहिए, उनके स्कोर नहीं आ पा रहे। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो भी फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी सोचना है कि भाई आइल्स करनी है, अब्रोड जाना है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को देखते हुए, जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम उन सबको देखते हुए, ये हम आइल्स रियलिटी टेस्ट लेके आए हैं। ये एक तरह से फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी है। फाइनल एग्ज़ाम में कई बार बच्चा क्या होता है कि फाइनल एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता। उसकी प्रिपरेशन अच्छी होती है लेकिन उसको एग्ज़ाम फीवर हो जाता है। एग्ज़ाम फीवर का मतलब वो डर जाता है, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हमने आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल से डेलीगेट्स बुलाए हैं और सभी स्टूडेंट को न्योता दिया है, इन्विटेशन दिया है। ऑल ओवर इंडिया से बच्चा है, उनके ओवरसीज़ से बाहर से भी बच्चा आ सकता है और ये टेस्ट दे सकता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के डेलीगेट्स हैं, दूसरा ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी की ट्रेंड फैकल्टीज़ भी हैं। ये सारे के सारे अंडर वन रूफ बैठ के बच्चों का टेस्ट लेंगे, जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम में होता वैसा। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों को पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली फाइनल एग्ज़ाम किस टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट बात। सेकेंडली, पेपर ख़त्म होने के बाद बच्चों को रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग की टिप्स दी जाएंगी। जो बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट की जाएंगी। 2 या 3 दिन के बाद पेपर जब चेक हो जाएंगे, बच्चों को थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू मैसेज, बाय ईमेल्स, फ़ोन करके, कोरियर करके, और मेरी फेसबुक पेज पे भी बच्चों के ये क्या नाम है, जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर किए जाएंगे। और सिर्फ डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे, बच्चों को बताया जाएगा कि अगर 5.5 बैंड आए तो क्या कमी थी, 6 बैंड आए हैं तो क्या तूने गलत किया कि तेरे 6 ही रहे, और 7 बैंड लेने के लिए आपको किस तरह से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। 7 बैंड आए तो कौन कौन से वो पैरामीटर्स थे जिसमें आपके 7 बैंड आए हैं। तो पूरा एक तरह से डिटेल में बच्चों को बताया जाएगा रिजल्ट्स के साथ। पेपर सेट किया जाएगा या जी मार्किंग की जाएगी वो आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल तो जो पर्सन आएंगे वही करनगे ना, ऐसी ही रहेगी जैसे ब्रिटिश काउंसिल आईडीपी की होती है जी। क्योंकि काफ़ी बच्चों ਨੂੰ शिकायत रहती कि मॉक टेस्ट लए ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इंस्टीट्यूट ਦੇ स्टाफ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। हाँ, वो एक खासियत रहेगी। मॉक टेस्ट एक डिफरेंट चीज़ है। ये आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स प्लस हमारी जो ट्रेंड फैकल्टी है उन सब के सुपरविजन में होगा। और दूसरी बात, अननोन बच्चे होंगे जो हमें जानते ही नहीं है, उनको रियल पिक्चर दिखानी है कि आप कितने पानी में अभी खड़े हो, कितनी इंप्रूवमेंट्स की आपको जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे फिर हमारे पास आके पढ़ना चाहते हैं उन सब बच्चों को यहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। 10% से स्टार्ट होकर 40% तक ट्यूशन फीस में, जो कि फीस है बच्चे की, आइल्स की फीस है, उसमें डिस्काउंट स्कॉलरशिप बच्चे को दी जाएगी। तो ये सारी की सारी वो सर जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा, 5.5 बैंड है तो 10% है, 5.5 to 6 है, फिर 6 to 6.5 है, इस तरीके से 7+ बैंड है, तो उस हिसाब से अप टू 40% बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। और मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूँगा दोस्तों, आप अगर आइल्स करना चाहते हैं, रियली में आप वो इस इन्वायरमेंट को देखना चाहते हैं जो फाइनल एग्ज़ाम का होता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आपने सॉर्ट आउट करवानी है, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर अटैम्प्ट करिए।
12,600 रुपये IDP और ब्रिटिश काउंसिल की फ़ीस होती है फाइनल एग्ज़ाम की। यहाँ 12,600 रुपये आप लोग को खर्चने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 300 रुपीज़ दे के आपने अपनी इनरोलमेंट करानी है। 300 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। 300 एक नॉमिनल फ़ीस रखी है जानबूझ के हमने, ताकि बच्चे आएँ अपने आप को असेस करें, ताकि उनको पता लगेगा एग्जैक्टली वे कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो आप प्लीज़ 300 रुपीज़ दे के, चाहे वो मेरी कंपनी के अकाउंट में डाल के, या फिर आप ऑफिशियली विजिट करके, फिजिकली विजिट करके, या फिर फ़ोन करके, या आप व्हाट्सअप करके, मैसेज करके, या फिर यूट्यूब पे उस पर फेसबुक पे जाके अपनी डेट रजिस्टर करा सकते हैं। जो 26 तारीख को जो हमारा एग्ज़ाम है, दिन शनिवार है, तो 25 तारीख तक आपके पास टाइम है। 25 तारीख से पहले आप अपनी डेट बुक करा सकते हैं, सीट बुक करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बच्चे नेपाल से भी आ रहे हैं। पहले अम्बाला में हो रहा है, उसके बाद आने वाले अगले सैटरडे को अपना कुरुक्षेत्र है, उससे अगले सैटरडे फिर चंडीगढ़ है, फिर क्या नाम है अमृतसर में है। तो वो डेटें डे बाई डे जैसे जैसे नज़दीक आएंगी हम बच्चों को डिस्क्लोज करते रहेंगे। तो आप प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, वैष्णो ओवरसीज़ 172। टाइम टू टाइम उस पर ये सारी चीज़ें अपलोड होती रहती हैं, आपको पता लगेगा कि आपके नियरेस्ट कहाँ पे और ये IELTS एग्जाम हो रहे हैं। इसके अलावा दूसरा हम ओवरसीज एजुकेशन फेयर भी कर रहे हैं। एक तो यहीं पे जो IELTS रियलिटी टेस्ट है, उसी दिन हम बच्चों को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, जहाँ भी आपने जाना है उन सब की आपको यहाँ पे काउंसलिंग दी जाएगी। जो बच्चे ऑन स्पॉट एडमिशन लेंगे उनको 50% एप्लीकेशन फ़ी वेव ऑफ भी मिलेगी। और इसके अलावा हम आपके शहर पंजाब में दूसरे शहरों में भी आ रहे हैं। 30 तारीख को दिन मंगलवार है, 30 मई को दिन मंगलवार है, नवा शहर में GN फूड्स है जो कि बंगा रोड पे है। और 1 जून को कपूरथला में होटल ताज रिजेंसी जो कि बस स्टैंड के पास है, 10 बजे से 5 बजे तक हमारी टीम वहाँ पे होगी। मैं खुद भी होऊंगा वहाँ। हम ओवरसीज एजुकेशन फेयर लेके आ रहे हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, USA, यूरोप, जिस भी कंट्री पर आपने जाना है तो वहाँ आपको ऑन स्पॉट आपको असेसमेंट की जाएगी और आपको जिस भी कंट्री के लिए आप एलिजिबल हो उस कंट्रीज़ के बारे में बताया जाएगा। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ है। ऐसा कोई मैजिक नहीं, सेम डे कोई ऑफर लेटर नहीं मिलना। मेरी टीम होगी, मैं खुद दूंगा। आई एम नॉट द फाइनल अथॉरिटी कि मैं नहीं टैब देना। वो ये है कि जो बच्चा एलिजिबल होगा उसी टाइम बच्चों को सर्विसेज ये मिलेगी कि ऑन स्पॉट वो बच्चों को के डॉक्यूमेंटेशन हम कॉलेज को भेज देंगे, जल्दी से जल्दी ऑफर लेटर आ जाएगा ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਾਏਗਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ IELTS ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ IELTS ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ, ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ नहीं आ रही हैं ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਆਂ नहीं जा रही? कुलदीप जी देखो, कुल मिला के ये जो हाई वॉल्यूम बिजनेस है और बहुत से मार्केट में ऐसे बंदे बैठे हैं जो मिसगाइड स्टूडेंट्स को करते हैं, और इवन के स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कि आप बैल मुझे मार। वो सिचुएशंस में जो बच्चे एलिजिबल ही नहीं है, बस उनको सुनने को चाहिए कि भी मेरा वीज़ा आ जाएगा, तो ऐसे बच्चे बहुत घूम रहे हैं। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये जो हम फेयर कर रहे हैं, ये हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को हम मिसगाइड ना होने दें, बच्चों को रियल पिक्चर दिखाएं, बच्चों को जिस कंट्री में एलिजिबल हो उस कंट्री का बताया जाए। कनाडा जा सकते हो तो कनाडा में SPP में भी हो सकता है, नॉन SPP में भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी चेकलिस्ट के साथ भी हो सकता है। बच्चा 5.5 बैंड पे भी जा सकता है। 6 नो लेस देन 5 बैंड है तो कौन कौन से कॉलेज हैं जिसमें जा सकता है। 5.5 बैंड पे कौन से कॉलेज जिसमें जा सकता है। 6 ईच में SPP के अंदर सिलेक्टेड कॉलेज है। सितंबर इंटेक मिलेगा या जैन मिलेगा। जैन में भी सीटें कौन कौन सी अवेलेबल हैं, जो कोर्सेज की। 6 ईच किस किस कॉलेज ने कर दिया, 6 ईच के साथ साथ किस किस कॉलेज ने 1 ईयर की ट्यूशन फीस मांगनी शुरू कर दी है। तो ये सारी की सारी अंडर वन रूफ बच्चे को उसके घर आके, एक तरह से उसके दरवाजे पे आके, उसके शहर में आके हम ये फेयर दे के उन बच्चों को बताते हैं। फिर भी बच्चा अगर कहीं ठगी का शिकार होता तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों को ये चीज़ बताई जाए ताकि बच्चा मिसगाइड होने से बच सके। इसके अलावा कनाडा के अलावा हमारा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के डेलीगेट्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम होगी पूरी। आप जुलाई इनटेक में टेफ में जा सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। कॉमर्स वाला बच्चा किस बैकग्राउंड के किस आगे कौन से कोर्स में जा सकता है। नॉन मेडिकल वाला कौन से किस में जा सकता है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, रोड कंस्ट्रक्शन है, आर्किटेक्ट का कोर्स है। इसे मेडिकल के लिए कौन कौन सी सीटें, कौन कौन से कॉलेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स की सीटें अवेलेबल हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ इस हिसाब से यूरोप है। जुलाई के लिए हजे भी कर सकते
सकते हैं बच्चे अप्लाई जी, ऑस्ट्रेलिया जाना? अभी ऑस्ट्रेलिया में भी टाइम है सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जुलाई में तो अभी हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा यूरोप है, यूरोप में आपका क्या नाम है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, आपका क्या नाम है, लातविया है, लिथुनिया है, स्विट्ज़रलैंड है। न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड को लेके बच्चे बहुत मिसगाइड हैं कि न्यूजीलैंड में जैसे कि सबको पता है 6 मंथ ओल्ड चाहिए, कुछ कंसल्टेंट बोलते हैं कि पूरे 2 साल के ही 6 मंथ ओल्ड चाहिए। ऐसा नहीं है, 1 ईयर की ट्यूशन फीस आप 6 मंथ ओल्ड दिखा दो, रेस्ट नेक्स्ट ईयर की आप करंट विद सोर्स दिखा दो, बच्चे का वीज़ा लगता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं बताई जाती, तो हमारी कोशिश ये है कि हर एक बच्चे को ये सारी चीज़ें बताई जाए। आइल्स को लेके भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारी फैकल्टीज़ वहाँ पे होंगी, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग सबकी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दी जाएंगी। पीटी में स्कोर लेना है तो पीटी में किस तरीके से कितना जल्दी क्रैक कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी जी। सो आइल्स ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ एजुकेशन फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ आ सकते? देखिए, आइल्स रियलिटी टेस्ट जैसे मैं इंपॉर्टेंस पहले ही बता चुका हूँ, तो 26 मई को दिन शनिवार है जी, अम्बाला ऑफिस में, विकास विहार में, अम्बाला सिटी में ऑफिस है जी, वहाँ पे 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये टेस्ट लेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट भी रहेगी, इवनिंग शिफ्ट भी रहेगी। इसके अलावा आप जितना जल्दी आके अपने डेट बुक कराएंगे, अपनी सीट बुक कराएंगे, इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि बच्चा पूरे इंडिया से आ रहा है, इवन के अब्रोड से भी बच्चे आ रहे हैं, हमारे पास नेपाल से भी बच्चे पहुँच रहे हैं। तो 26 तारीख आइल्स रियलिटी टेस्ट है जी, दिन शनिवार है, अम्बाला सिटी में। इसके अलावा 30 मई को वेडनेसडे का दिन है जी, नवा शहर आपके शहर में आ रहे हैं, GN फूड्स में, बंगा रोड पे। और 1 जून दिन फ्राइडे कपूरथला होटल ताज रिजेंसी है, नियर बस स्टैंड, यहाँ पे हम ओवरसीज एजुकेशन फेयर करने जा रहे हैं जी। थैंक यू सर सारी जानकारी देने ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।